नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज साइकोलॉजी टेस्ट जो 16वां हुआ था, काफ़ी कमेंट्स आए थे कि 16 नंबर टेस्ट का सॉल्यूशन करवाइए। तो आज उस टेस्ट का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस थे इसमें, और सभी क्वेश्चंस जो है रीट एग्ज़ाम बेसिस बनाए गए हैं। और मेरी कोशिश ये रही है कि प्रत्येक क्वेश्चन से एक टॉपिक क्लियर करवाने की कोशिश है। इस टेस्ट के अंदर सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन हैं, और इस टेस्ट में जिसने भी 20+ का स्कोर अर्जित किया है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। तो जिसने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है और वो अभी भी टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, तो आप सब हमारे एसकेसी क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पहले एक टेस्ट दिया जाएगा सैंपल के तौर पे। उस टेस्ट को देख के आप टेस्ट का कंटेंट देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ अच्छा कंटेंट है, तो ही टेस्ट सीरीज लीजिए, वरना कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, कुसमायोजन से तात्पर्य है। कुसमायोजन क्या है? ठीक है, कुसमायोजन से क्या तात्पर्य है? बालक और उसके वातावरण में असंतुलन, स्वार्थी व असामाजिक होना, संवेगात्मक असंतुलन, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, बालक में और उसके वातावरण में अगर संतुलन नहीं हो रहा है, यानी कि असंतुलन पैदा है, तो बालक अपने आप ही कुसमायोजित हो जाएगा। स्वार्थी प्रवृत्ति और असामाजिक होना अपने आप में एक कुसमायोजन है, और संवेगात्मक, संवेगों में आपस में असंतुलन है, तो भी वो कुसमायोजन है। यहाँ जो राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शानदार टेस्ट है ये, देखना इसको पूरा सॉल्यूशन। हाँ, और टेस्ट सीरीज लेनी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए 9351794037। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करके आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। मात्र थोड़ी बहुत शुल्क के अंदर हैं, इतने में कहीं नहीं मिलेगा आपको टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है अगला। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन होती है, यानी कि कोई भी काम है जो बच्चा अकेला करेगा तो वो बहुत कठिन है, लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो जाता है, तो वो उसे क्या कहते हैं? देखिए, वाइगोत्स्की के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जहाँ जो बच्चा है अपने आस पड़ोस, अपने परिवार मेंबर से या अध्यापक से सहायता लेके किसी चीज़ को करना सीख जाता है, तो वो सहायता जो लेता है और फिर वो सीख जाता है, तो उसको समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है। मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन लेव वाइगोत्स्की का, और यहाँ से क्वेश्चंस आने की 100% संभावना है। यहाँ से 100% क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो आपको लेव वाइगोत्स्की को अच्छे से तैयार करना है, और इसका जो मैंने एक लेव वाइगोत्स्की पे वीडियो बनाया है, जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की पे, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आपका बेसिक वहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? इंटीरियर डिजाइनर है, ठीक है, एक डिजाइनर है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि की प्रबलशीलता है? ठीक है ना, तो डिजाइन बना रहा है, ठीक है, तो वो अमूर्त काम कर रहा है। क्या कर रहा है? अमूर्त काम कर रहा है, ठीक है ना, इसीलिए उसके अंदर जो है अमूर्त बुद्धि की प्रबलशीलता रहेगी। क्या रहेगी? अमूर्त। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर के अंदर जो है अमूर्त बुद्धि रहेगी। ठीक है, इसके अंतर्गत इंजीनियर भी आते हैं, याद रखना, इंजीनियर भी आते हैं। ठीक है, सामाजिक बुद्धि के अंदर जो हैं, जो आपके नेता होते हैं, राजनेता वगैरह, जो वो सामाजिक बुद्धि में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाटिया बुद्धि परीक्षण किस आयु वर्ग के बालकों पर करते हैं?
भाटिया जो बुद्धि परीक्षण है वह कौन सी आयु के बालकों पर होता है? देखिए 11 से 16 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 12 से 15 या फिर 0 से 15। तो भाटिया बुद्धि परीक्षण जो है वो 4 से 16 वर्ष के बच्चों पर होता है। कितने वर्ष के बच्चों पर होता है? 4 से 16 वर्ष के बच्चों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आकलन की रूपरेखा का एक तत्व नहीं है? आकलन की रूपरेखा का एक तत्व नहीं है। क्या नहीं है? देखिए चारों ऑप्शंस देखिए अच्छे से। उद्देश्य, विशिष्टीकरण, वैधता या फिर प्रणाली। देखिए उद्देश्य आकलन के अंदर होता है, विशिष्टीकरण भी होता है और वैधता भी होती है, लेकिन प्रणाली जो है ये आकलन की का तत्व नहीं माना जाएगा, प्रणाली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ शानदार क्वेश्चन, आकलन से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आकलन से, मूल्यांकन से, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो लगभग आकलन से ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि रेखीय होती है, बिल्कुल वृद्धि रेखीय होती है, या तो ऐसे होती है या ऐसे होती है। ठीक है, वृद्धि जो रेखीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विकास वर्तुलाकार होता है, बिल्कुल विकास वर्तुलाकार होता है, ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे, यानी कि ये इसको समायोजित एकीकृत प्रक्रिया होती है। ठीक है, विकास आंतरिक होता है, बिल्कुल इंटरनल होता है। वृद्धि चेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है। वृद्धि जो है चेतन मन के परिणाम स्वरूप विकास होता है। क्या होता है? विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है, लेकिन वृद्धि जो है अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है। ध्यान रखना, तो यहाँ ये कथन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक सिद्धांत। समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत जो है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत इसको कहा जाएगा, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। हार्वर्ड गार्डनर का कौन सा सिद्धांत है? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसमें उसने 9 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। ठीक है ना। तो कौन सी बुद्धि? बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी के जनक, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ध्यान रख लेना। वातावरण, ठीक है, विकास के अंतर्गत वातावरण और वंशानुक्रम की जो भूमिका होती है, वहां से आपके 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस? 2। देखिए एक अनुवांशिकी पर आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो अनुवांशिकी के जो जनक है वो ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। किसको माना जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया है वह है पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्व वास्तविकीकरण, या फिर ऊपर लिखित कोई नहीं। देखिए बांडुरा और वोल्टर ने जो बल दिया था वो था आपके निरीक्षण युक्त अधिगम या फिर अनुकरण। ठीक है, अनुकरण पर बहुत बल दिया था बांडुरा ने और वोल्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? अधिगम वक्र, अधिगम के जो वक्र हैं 3 प्रकार से माने गए हैं। ठीक है, मिश्रित, नतोदर और उन्नतोदर, ये तीनों तो इसके वक्र होते हैं, लेकिन लंबवत इसका कोई प्रकार नहीं है। ध्यान रखना अच्छे से, लंबवत इसका कोई भी प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, नहीं पूछ रहा है। सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास या फिर अपरिपक्वता। देखिए सहनशीलता मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण होता है। ठीक है, सामंजस्य की योग्यता ये महत्वपूर्ण लक्षण है। आत्मविश्वास इंपॉर्टेंट लक्षण है। अपरिपक्वता, परिपक्व जब तक नहीं होगा तो मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। तो अपरिपक्वता जो है इसका लक्षण नहीं है। परिपक्वता तो होता है। क्या होता है? परिपक्वता तो इसका लक्षण होता है, लेकिन देखिए शब्द को यहाँ अपरिपक्वता लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है पूछ रहा था, तो अपरिपक्वता। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप हमारे एसकेसी क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। एसकेसी क्लास लिखेंगे तो वहाँ सर्चिंग में आ जाएगा ये वाला लोगो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं। असमर्थ बच्चे जो होते हैं ना, वो निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। कौन सी उपलब्धि वाले होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, जो हमेशा असमर्थ बच्चे कहे जाते हैं, ठीक है। तो आक्रामक बच्चों को असमर्थ नहीं कहा जाएगा, संगठित को भी नहीं कहेंगे, संगत को भी नहीं कहेंगे। यहाँ जो है निम्न बुद्धि वाले जो बच्चे होंगे उनको असमर्थ बच्चे अधिकतम निम्न बुद्धि वाले होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावहारिक विकार नहीं है? व्यावहारिक विकार की बात हो रही है। पलायन, भ्रम, असफलता या मनस्ताप। देखिए पलायन कर जाना, भाग जाना, क्या होता है इसका अर्थ? भाग जाना। तो ये व्यावहारिक विकार होता है, ठीक है। भ्रम में रहने का मतलब भी व्यावहारिक विकार ही है। असफलता व्यवहार, कोई चाहता है क्या मैं असफल हो जाऊं? नहीं चाहता ना, तो ये व्यावहारिक विकार नहीं है, ठीक है। मनस्ताप होता है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो कहलाता है। बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले सीखा ना, वो ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा अधिगम का शून्य वातावरण, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं। सभी मानवों में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 22, 44, 32 या फिर 46, 46। देखिए क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है 46 होती है। कितनी होती है? 46। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था किसके मध्य की अवस्था है? WHO के अनुसार जो किशोरावस्था है उसकी अवधि क्या मानी गई है? तो किशोरावस्था की मानी गई है 10 से 19 वर्ष। कितनी मानी गई है? 10 से 19 वर्ष की अवस्था को WHO ने किशोरावस्था माना है। अगले क्वेश्चन देखिए। क्षेत्र सिद्धांत की बात हो रही है। क्षेत्र का सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया था। किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया था, जिसमें अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना किसका पर्यायवाची है? संज्ञानात्मक संरचना पर्यावरण का पर्यायवाची माना गया है। क्षेत्र सिद्धांत में कुर्ट लेविन ने पर्यावरण पर, इन्वायरमेंट पर सबसे ज्यादा जो बल दिया था कुर्ट लेविन ने दिया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर्यावरण राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? स्वस्थ व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ सहनशीलता भी होता है, आत्मविश्वास भी होता है, संवेगात्मक परिपक्वता भी होती है। यहाँ जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी यहाँ राइट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एकल प्रयास जो है अधिगम का नियम संबंधित है किससे है? एकल प्रयास अधिगम, यह नियम किससे संबंधित है बताइए? एडविन गुथरी, BF स्किनर, अल्बर्ट या फिर CL हल। तो एकल प्रयास अधिगम जो है एडविन गुथरी का अधिगम सिद्धांत, एडविन गुथरी। क्या हो जाएगा? एडविन गुथरी। 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है पूछ रहा है। बाल अपराध की बात हो रही है, तो मानसिक संघर्ष से तो बाल अपराध पैदा होता है, प्रबल कामना भी होती है, राजनीति का कोई प्रभाव नहीं है और मंदबुद्धिता भी से भी एक मनोवैज्ञानिक कारक होता है। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा, कारक नहीं है तो मनोवैज्ञानिक कारक राजनीति नहीं है। क्या नहीं है? राजनीति नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ राजनीति ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति जो होती है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत होती है। किसमें होती है? बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की दर जो है सबसे धीमी मानी जाती है। यहाँ राइट आंसर रहेगा आपके बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपागम, निम्न में से कौन सा उपागम जो है व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों की बात हो रही तो उनसे संबंधित नहीं है? शील गुण उपागम, प्रकार उपागम, मानवतावादी उपागम या एक तंत्रात्मक उपागम? तो देखिए, व्यक्तित्व सिद्धांतों में संबंधित नहीं है तो वो नहीं है एक तंत्रात्मक उपागम। क्या राइट आंसर हो जाएगा? एक तंत्रात्मक उपागम, डी ऑप्शन राइट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ADHD। काफ़ी बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, ADHD वाला। मुझे नहीं लगता कि किसी का भी ये रॉन्ग हुआ होगा, सभी का सही होगा, क्योंकि ADHD पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन 99% में अगर ADHD पर क्वेश्चंस बनता है तो वो यही बनता है कि इसका अर्थ क्या है। तो ADHD का अर्थ होता है ध्यान विकार वाले बालक, जिसका ध्यान एक जगह नहीं लगता है। जिन बालकों का किसी एक परिस्थिति में एक जगह उसका ध्यान अगर नहीं लग रहा है तो उसे ADHD विकार बोला जाएगा। ये अधिगम निर्योग्यताओं से क्वेश्चंस, लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चंस है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनने की संभावना है। यदि ADHD से क्वेश्चंस नहीं आया तो आपके ऑटिज्म बच्चों से आ जाएगा। किससे आएगा? ऑटिज्म से आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों से एक क्वेश्चन से 100% आता है, ध्यान विकार वाले बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो जीन पियाजे की प्रथम अवस्था मानी गई, कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था इसको कहा जाता है। तो प्रथम अवस्था की जो अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष होती है। कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष होती हैं। ठीक है, और दूसरी अवस्था होती है इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि सबसे आखिरी अवस्था मानी जाती है। ठीक है, यहाँ राइट एक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए दी जाती है। पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना, सबसे पहला टॉपिक जो होता है प्रस्तावना ही होता है, और प्रस्तावना जो है हमेशा पूर्व ज्ञान के आधार पर परिचय देने के काम आती है प्रस्तावना। ठीक है, ये राइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है, पूछ रहा है। तो वस्तुनिष्ठता, तर्कता, वर्गीकरण या फिर संप्रत्यय रचना। तो ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है मानसिक विकास की, तो वो नहीं है, तो वस्तुनिष्ठता, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CWSN। CWSN का अर्थ क्या होता है? ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं ना, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, उनको CWSN कहा जाता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को CWSN कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता से, क्रिएटिविटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ठीक है, उपयुक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, तो ऐसा कहने वाले थे क्रो एंड क्रो। सृजनात्मकता पे आपको एक तो क्रो एंड क्रो पे और जेम्स ड्रेवर 2 परिभाषा तो ये रहेगी, एक परिभाषा है आपके हरलॉग की। तीनों परिभाषाओं को आप अच्छे से देख लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की 99% संभावना रहती है। तो यहाँ राइट आंसर क्रो एंड क्रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवहार पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि, कौन से विश्वास को मानते हैं? व्यवहारवादी की बात हो रही है। ठीक है, तो बालक स्वाभाविक अधिगम करता है, वातावरण व्यक्ति से बदल सकता है। वातावरण कभी व्यक्ति से बदलता है क्या? नहीं, क्योंकि वातावरण से व्यक्ति बदलता है, ये गलत है। सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। देखिए, व्यवहारवादियों ने जो कहा था, ठीक है, उन्होंने कहा था सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। क्या? सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की क्लास थी।
और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे के सारे, ठीक है। ऐसी ही टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है जिसमें 16 टेस्ट हो चुके हैं। अगर अभी भी किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप मैसेज कीजिए इस नंबर पे, ठीक है। तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। फीस नाम मात्र की हैं, बिल्कुल जो प्लेटफॉर्म फीस रहती वही रखी गई है। और बाकी आप क्लासें रेगुलर आपकी चल रही है, यूट्यूब पे देखते रहिए। और साइकोलॉजी में आपके आराम से 25 क्वेश्चंस आराम से सही हो जाएंगे अगर टेस्ट सीरीज आप सबने अगर ले रखी है तो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।